शिक्षक यानी हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी से बन सकते हैं और उसके लिए क्या आवश्यक योग्यता थी और इसमें आवश्यक योग्यता के अलावा यहाँ पे जो एलाइड सब्जेक्ट थे मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था सही माना जाएगा और कौन कौन से कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा और कौन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर हो सकते हैं, तो उनके बारे में आज की वीडियो होने वाली। तो वीडियो को ध्यान से तक देखना। चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये हमारा मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए पात्रता परीक्षा आयोजन हुई थी और इसी में सारे नियम लिखे हुए थे, जैसे कि आप देख सकते हो 12 जनवरी से 27 जनवरी तक इसके फॉर्म अप्लाई किए गए थे, ऐसे इसके परीक्षा हुई थी। तो यहाँ पे फॉर्म फीस वगैरह यहाँ लिखी हुई थी। चलिए इसमें हम देख लेते क्या आवश्यक योग्यता थी, सारे चीज़ें दी थी, नियम लिखे हुए थे। यहाँ लिखे थे पात्रता के संबंध में जानकारी दी थी। यहाँ पे उच्च माध्यमिक से द्वितीय श्रेणी और इसके अलावा शैक्षणिक अर्हता की बात की जाए तो यहाँ पे संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि और बीएड और तो बीएड के साथ में आपने बीएड तो लिखा हुआ है और इसके अलावा समकक्ष में जो है आपका किया है तो भी ऐसा कैंडिडेट भी हो सकता है जो डीएड के बाद सीधा एमएड किया है, तो वो भी शायद इसमें आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि समकक्ष लिखा है मतलब कि उसके बराबर होना या उससे ज़्यादा है, तो एमएड की डिग्री उससे बड़ी डिग्री रहती है, तो अप्लाई कर सकते हैं। पात्रता परीक्षा में पास होने के लिए यहाँ पे 50% और 60% का क्राइटेरिया था। चलिए हम देख लेते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी हुई थी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको दिया था पेज नंबर 57 पे 57 पे। एलाइड सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी थी। उच्च माध्यमिक शिक्षक सह विषय यानी एलाइड सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मैथमेटिक्स, तो किसी ने गणित में एमएससी किया है तो वो अप्लाई तो कर ही सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त इन सब्जेक्ट में अगर आपने कोई मास्टर है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, औद्योगिक गणित, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल साइंस, प्योर मैथमेटिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, इनमें से अगर आपने किसी के साथ में भी मास्टर डिग्री की है, एमएससी किया है या और कोई कोर्स किया है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते थे इन सब्जेक्ट के द्वारा। लेकिन अगर आप इन सब्जेक्ट में से किसी में आपने कोर्स किया है, मतलब मास्टर डिग्री कोर्स की है, तो आपका यहाँ पे जो है बैचलर डिग्री में गणित होना जरूरी था, जैसे कि बीएससी में आपका गणित होना जरूर सकते हैं आप। इसके अलावा इसी प्रकार से रसायन शास्त्र का भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो। एलाइड सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, और इन सब्जेक्ट में आपने किसी में से केमिस्ट्री में एमएससी किया है, एमएससी या और कोई कोर्स अगर होता है इन सब्जेक्ट में वो किया है मास्टर डिग्री कोर्स, तो आप जो है अप्लाई तो कर सकते थे, बहुत ही फिजिकल केमिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते थे। लेकिन आपके पास में सह विषय में ये सब्जेक्ट आपका जो मेन सब्जेक्ट है रसायन शास्त्र, आपने जो है बीएससी में फिर पढ़ा और उसके बाद आपने ये इन सब्जेक्ट में किया है, मतलब कि एलाइड सब्जेक्ट में आपने कोर्स किया है तो मास्टर डिग्री, तो आप अप्लाई कर सकते थे। इसी प्रकार से जीव विज्ञान था, बायोलॉजी में इतने सारे ऑप्शन दिखाई देते। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो, मत्स्य विज्ञान, जीव विज्ञान, एक्वाकल्चर, तो सारे सब्जेक्ट वाले जो है यहाँ पे पीजीटी यानी उसमें अप्लाई कर सकते थे। लेकिन उनके पास में बायोलॉजी में आपने जो है एनिमल साइंस, प्लांट साइंस या बायो साइंस, प्राणी विज्ञान आपने जो इसमें सब्जेक्ट, भौतिक शास्त्र में आपने जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक, व्यवहारिक भौतिक, न्यूक्लियर फिजिक्स, इनमें से आपने किसी के साथ मास्टर डिग्री यानी एमएससी या फिर एमटेक या और कुछ कोर्स होता है, तो वो अगर आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एलाइड सब्जेक्ट में यहाँ पे और सारे ऑप्शन भी है, मटेरियल साइंस है, आणविक भौतिक शास्त्र है, एस्ट्रोफिजिक्स है, बायोफिजिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ पे है, नैनो फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इनमें से आपने कोई भी मास्टर डिग्री की हुई थी, एमएससी या एमटेक या कोई और कोर्स किया, भौतिक शास्त्र में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। मतलब स्नातक स्तर पे अगर इन सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं, एलाइड सब्जेक्ट में आप पास किया है, तो आपके पास में यहाँ पे स्नातक स्तर पे मुख्य विषय फिजिक्स या फिर जिस भी सब्जेक्ट के आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपने पढ़ाई किया होना जरूरी है। कृषि वैज्ञानिक में, कृषि विषय में, हिंदी में, यहाँ पे हिंदी में आपका एलाइड सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हिंदी में भाषा विज्ञान है, अनुवाद विज्ञान है, संस्कृत है, इनमें से आपने जो है किया है तो आप अप्लाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ सह विषय में आपने स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त किया होना चाहिए, यहाँ पे भी अप्लाई वाले कर सकते हैं। लेकिन हिंदी आपने जो है बीए लेवल में आपने बीए हिंदी किया होना चाहिए, एक प्रकार से ये कह सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट एजुकेशन में। इसी के तरह से संस्कृत का भी ऑप्शन था, संस्कृत में आपने पढ़ाई की हो जरूरी है, ये लिखा हुआ है। इसी प्रकार से राजनीति वाले में भी वैसा ही था और भूगोल में भी वैसा ही था। इतिहास में आधुनिक इतिहास और एक आपका एमए इतिहास होता है, मास्टर ऑफ आर्ट इतिहास में, तो ये डायरेक्ट अगर आपने किया है, ये चाहे आपने बीएससी करने के बाद भी किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपका गणित भी रहा हो, गणित विषय आपने पहले पढ़ा हो और उसके बाद आपने अगर इसके बाद एमए हिस्ट्री में किया है इतिहास, तो भी आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। लेकिन अगर आपने इन सब्जेक्ट के अलावा इतिहास के यहाँ नहीं करके ये वाले सब्जेक्ट में अगर आपने कोर्स किया है तो आपको यहाँ पे इतिहास फिर आपने जरूर पढ़ा हो, ये कहा गया है। इसी प्रकार से सोशल वर्क, समाज शास्त्र, मानव
मानव शास्त्र, सोशल एंथ्रोपोलॉजी और इन सब्जेक्ट में भी आप कर सकते हैं। इनमें से आपने कोई कोर्स किया तो आप अप्लाई कर सकते थे। कॉमर्स सह विषय थे, अर्थशास्त्र के लिए यहाँ सह विषय दिए। इंग्लिश में आपका कोई सह विषय नहीं था, जैसे कि आप देख सकते हो इंग्लिश में अंग्रेजी या अंग्रेजी साहित्य, तो यहाँ पे कोई सह विषय नहीं है। स्नातकोत्तर उपाधि मुख्य विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, मतलब इंग्लिश से करना है, तो यहाँ पे भी उर्दू में भी ऐसा ही है। तो जैसा व्यवहारिक अनुप्रयुक्त होता है स्तर पर यहाँ नीचे दिया हुआ भी है, इस तरह मान्य ऐसे मुख्य विषय जिनके सह विषय से आगे एलाइड लिखा हो वो भी मान्य होंगे। स्नातकोत्तर स्तर पर सामान्य सभी सह विषय में से ऐसे सह विषय जो संयुक्त रूप से 2 या 2 से अधिक विषयों के संयोजन से हो, विषय के साथ विशिष्टीकरण जुड़ा हो को मान्य किया जाएगा। इसके अलावा लिखा हुआ है एलाइड विषय में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर कॉलम 4 में अंकित विषय में स्नातक उपाधि करना मतलब अर्जित करना अनिवार्य है, मतलब पास होना जरूरी है। इसी प्रकार चाह रहे थे कि कौन से सब्जेक्ट वाले यहाँ पे वेरिफिकेशन में बाहर हो सकते हैं, तो उनके लिए आपकी काम की वीडियो बनाई है। और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, जिससे कि जैसे नई वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल सके।